तुमको अब याद नहीं आ रहा है। अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ रहा है। अरे क्या आप सबने सुना, कलेश विद करण का नया सीजन आ गया है। अरे सॉरी, कॉफी विद करण का नया सीजन यानी कि सीजन 8 आ चुका है। लेकिन एक मिनट, मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्योंकि कॉफी विद करण का असली मकसद तो कलेश करवाना ही होता है। अब शायद कुछ लोग मेरी इस बात से गुस्सा हो जाएंगे, पर देखा जाए तो ये बात तो सही है। साल खत्म होने वाला था तो जाते जाते करण सर ने सोचा कि क्यों ना एक दो कलेश करवाते चले, तो उन्होंने शुरू कर दिया कॉफी विद करण का सीजन 8, जिसमें कि पहले ही एपिसोड में हो गया क्या, बवाल। हाँ जी दोस्तों, कॉफी विद करण के पहले एपिसोड जिसमें कि बॉलीवुड के सबसे मशहूर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण आए थे। शो के दौरान उनसे भी कई सवाल पूछे गए। कॉफी विद करण तो वैसे भी अपने अटपटे सवालों के लिए ही काफी फेमस है। जिन लोगों को दूसरों की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की अति इच्छा होती है, उनके लिए तो ये बेस्ट शो है। अब बात की जाए कॉफी विद करण के पहले एपिसोड की, तो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने शो के सीजन 8 के प्रीमियर एपिसोड में अपनी शादी के बारे में खुलकर बातें की। उन्होंने अपने रिश्ते के शुरुआती दिनों के बारे में भी बात करवाया। उनके प्यार और रिलेशनशिप के बारे में काफी सारी चर्चा हुई। ये शायद पहली बार था कि रणवीर और दीपिका किसी शो में साथ में नजर आए, पर ये हंसी मजाक बढ़ती गई और बातों ही बातों में दीपिका ने शायद कुछ ऐसा कह दिया जो उनके लिए नेशनल टेलीविजन पर कही जाने वाली सबसे बड़ी गलती थी। इसकी वजह से अब दीपिका की तो बैंड बजा दी है सोशल मीडिया यूजर्स ने। दीपिका को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन एक मिनट, दीपिका ने आखिर ऐसा क्या कह दिया? दरअसल कॉफी विद करण में बातचीत के दौरान रणवीर और दीपिका अपने प्यार और रिलेशनशिप के बारे में काफी कुछ बता रहे थे, पर शायद भावनाओं में बहकर दीपिका ने कुछ ज्यादा ही कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, जिसकी वजह से अब कुछ लोग उन्हें धोखेबाज, रेड फ्लैग कहकर बुला रहे हैं। लोगों का कहना है कि दीपिका रणवीर को चीट कर रही हैं और उन्हें रिलेशनशिप से ज्यादा सिचुएशनशिप में इंटरेस्टेड है। सोशल मीडिया पर इस वक्त लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। सबका कहना है कि यही अगर रणवीर ने किया होता तो सारे फेमिनिज्म गैंग उनके पीछे पड़ गए होते। शो के दौरान जब करण ने पूछा कि पहली मुलाकात के बाद आप दोनों ने डेटिंग कब शुरू की थी, तो रणवीर ने कहा अगले ही दिन। दीपिका ने बताया कि वह उस वक्त सिंगल थी और रणवीर भी हाल ही में किसी रिलेशनशिप से बाहर आए थे। किसी से अटैच नहीं होना चाहती थी या किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि वह कुछ पास्ट डिफिकल्ट रिलेशन से गुजर चुकी थी। उन्होंने ये तक खुलासा कर दिया कि वह रणवीर से मिली और उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू तो किया, उसके बाद भी दोनों के बीच कोई सीरियस कमिटमेंट थी ही नहीं जब तक कि उनकी सगाई नहीं हो गई। असली मुद्दा तो तब शुरू हुआ जब दीपिका ने कहा, मैं रणवीर के साथ रिलेशनशिप के दौरान और भी लोगों से मिली क्योंकि हम सीरियस रिलेशनशिप में नहीं थे और हम अलाउड थे कि हम दूसरों के साथ भी हैंग आउट कर सकते हैं। मैं उस समय किसी के साथ भी कमिटेड नहीं होना चाहती थी, मैं बस एंजॉय करना चाहती थी और यहाँ तक कि मैं रणवीर के साथ भी सीरियस नहीं थी और मैं दूसरों लोगों से भी मिल रही थी। लेकिन मैं जिससे भी मिल रही थी, मैं जिसे भी देख रही थी, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और ना ही मैं एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि मेंटली तो मैं रणवीर से कमिटेड थी और लौट कर तो मुझे वहीं जाना था। ये तो वही बात हो गई, जल्दी जल्दी 2-4 जगह और ट्राई मार लेती हूँ, वरना एक तो बैठा ही है, ये कहाँ जाएगा। अब दीपिका की इस बात को सुनते ही रणवीर की शक्ल गर्मा गर्म फूली हुई पूरी से सीधे ठंडे ठंडे पराठे की तरह हो गई। खैर, मजाक की बात से हटकर देखें तो फैंस का कहना है कि रणवीर ने हमेशा दीपिका को सर आंखों पर रखा और हमेशा सबके सामने उनकी इज्जत की, यहाँ तक कि देवी की तरह मानते हैं वो दीपिका को। पर दीपिका का ये साइड देखकर सभी लोग इस वक्त दीपिका को जमकर लताड़ रहे हैं। दीपिका की बात पर रणवीर सिंह ने क्या कहा पता है? नहीं, इस बार आप खुद ही देख लीजिए। अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ रहा है। Yeah, no, I can't remember the people. I remember very clear. Okay, we'll chat later. Yeah. इस एपिसोड के बाद तो जैसे ट्विटर और हर जगह पर इसकी ही चर्चा हो रही है। इस बारे में आप भी अपनी टिप्पणी कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि बहती गंगा में हाथ धोना तो बनता है ना। ऐसे ही और मजेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।